कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी माँ के चरण को चूम के देख लेना, कितना मजा आता है मरने में यारो, कभी मुल्क के लिए मर के देख लेना। देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है और इनमें सबसे ऊपर सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इनका नाम आता है। शिवराम राजगुरु जी का जन्म 1908 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़गांव में हुआ था। राजगुरु जब सिर्फ 6 साल के थे तब उनके पिता हरिनारायण जी का देहांत हो गया था। महज 15 साल की उम्र में राजगुरु जी को संस्कृत और हिंदू ग्रंथों का ज्ञान हुआ था वाराणसी में। जब राजगुरु वाराणसी में शिक्षा ले रहे थे तभी इनकी मुलाकात हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों के साथ हुई थी, जो हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद होने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु जी भी भारत को आजादी दिलाने के संघर्ष में लग गए। इन्होंने साल 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य क्रांतिकारियों ने बनाया था। और काफी कम समय में राजगुरु भगत सिंह के अच्छे दोस्त बन गए थे और इन्होंने मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन मिशन चालू किया था, जिसमें एक भी भारतीय का नाम ना होने पर लाला लाजपत राय जी ने बहिष्कार करके रोक लगाई दी थी। इसमें लाठीचार्ज होने से लाला लाजपत राय जी गंभीर जख्मी हुए थे और बाद में इनका देहांत भी हो गया। इनकी मृत्यु के बाद राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने एक साथ मिलकर इस हत्या का बदला लेने का संकल्प किया था। इस संकल्प में इन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान किया था, क्योंकि जो लाठीचार्ज हुई थी वो इसी के कहने पर हुई थी। राजगुरु और इनके मित्रों द्वारा बनाई गई रणनीति के मुताबिक क्रांतिकारी जयगोपाल को स्कॉट की पहचान करनी थी। राजगुरु और उनके साथी स्कॉट को नहीं पहचानते थे। इस प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना था। 17 दिसंबर के दिन राजगुरु और भगत सिंह जी लाहौर के जिले पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच जयगोपाल ने एक पुलिस ऑफिसर की ओर इशारा करते हुए इन्हें बताया कि वो स्कॉट है। इशारा मिलते ही इन्होंने गोलियां चलाई और उस व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन जिस व्यक्ति की और जयगोपाल ने इशारा किया था वो स्कॉट नहीं था, बल्कि जॉन पी सैंडर्स था, जो एक सहायक पुलिस अधीक्षक था। जॉन पी सैंडर्स की हत्या होने के बाद अंग्रेजों ने इनके कातिलों को पकड़ने के लिए कयावत शुरू कर दी थी। अंग्रेजों को पूरा शक था भगत सिंह पर, तो इन्होंने भगत सिंह को पकड़ने का कार्य शुरू किया था। अंग्रेजों की नजर से बचने के लिए भगत सिंह और राजगुरु जी ने अपना भेष बदलने के बाद सिंह बोहरा और उनके बच्चों के साथ चले गए थे। जब यह ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राजगुरु जी उतरे और वाराणसी की ओर चले गए। भगत सिंह जी वोहरा के परिवार के साथ हावड़ा की ओर चले गए। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में रहने के बाद राजगुरु जी नागपुर चले गए थे। यहाँ पर इन्होंने आरएस के एक कार्यकर्ता के घर में रह रहे थे। 30 सितंबर 1929 में जब राजगुरु नागपुर से पुणे जा रहे थे तब अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया था। इनके अलावा अंग्रेजों ने भगत सिंह जी और सुखदेव जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। सैंडर्स की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु जी को साल 1931 में फांसी दी गई थी। इनके साथ सुखदेव और भगत सिंह जी को भी फांसी दी गई थी। इस तरह से हमारे देश ने 23 मार्च को अपने देश के 3 वीरों को खो दिया था। जिस समय राजगुरु जी को सूली पर चढ़ाया गया था उस समय उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साल थी। इस सजा का विरोध हर एक भारतीयों ने किया था। इस विरोध को डरकर अंग्रेजों ने इन तीनों का अंतिम संस्कार चुपके से कर दिया था और इन तीनों वीरों की अस्थियों को सतलज नदी में बहा दिया था। सैंडर्स को मारने के लिए सबसे पहले गोली राजगुरु जी के बंदूक से निकली थी। राजगुरु जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अपना आइडल मानते थे और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे। राजगुरु जी को कुश्ती और शारीरिक अभ्यास करना बेहद ही पसंद था। कहा जाता है कि राजगुरु जी किसी भी काम को ना डरे करते थे, इसलिए नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंकने का कार्य राजगुरु जी को दिया गया था और इन्होंने बिना किसी डर के यह कार्य करने के लिए हाँ कर दी थी। हालांकि बाद में कुछ कारणों के चलते इस कार्य को भगत सिंह के साथ इनकी जगह पर बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया था। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को इस कार्य को अंजाम दे दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े राजगुरु जी को इनकी पार्टी के लोगों द्वारा राजगुरु जी की जगह रघुनाथ नाम से बुलाया जाता था। राजगुरु को
मिले सम्मान में इनके गांव का नाम बदलकर राजगुरु नगर रख दिया गया था। लिख रहा हूं मैं अंजाम है जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।